तो क्वेश्चन नंबर 25, illustrate with examples the limitation of Williamson synthesis for the preparation of certain types of ether। मतलब हमें विलियमसन सिंथेसिस है उसकी लिमिटेशन बतानी है, विलियमसन सिंथेसिस की ईथर के प्रिपरेशन में लिमिटेशंस बतानी है। क्वेश्चन नंबर 25। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है। दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। तो पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको ताकि आपका सब कुछ क्लियर हो। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है? दिस इज अ प्रिपरेटरी मेथड और अ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ईथर्स, रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ ईथर्स, ऑल काइंड ऑफ ईथर्स। इसमें क्या होता है? एक होता है एल्काइल हैलाइड और एक होता है सोडियम एल्कोक्साइड। they react, they undergo SN2 मैकेनिज्म। SN2 रिएक्शन के अंतर्गत जाते हैं ये इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्म्स ए ईथर बनाते हैं। ठीक है। अब SN2 मैकेनिज्म का अटैक होता है, मतलब SN2 मैकेनिज्म होता है इसके अंदर। अब SN2 के अंदर क्या होता है कि हमने पढ़ा है, SN2 के अंदर क्या होता है कि कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनता, एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा और हाथों हाथ दूसरा उसके ऊपर बैक साइड से अटैक कर देगा, ये होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सोडियम एल्कोक्साइड है, यहाँ पे एल्कोक्साइड जो न्यूक्लियोफाइल बनता है बाद में, वो अटैक करता है एल्काइल हैलाइड के ऊपर, जब ये हैलाइड ग्रुप उसको लीव कर रहा होता है इस मैकेनिज्म के अंदर। अपने आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। अब क्या होता है देखो, SN2 मैकेनिज्म है, आपको पता है कि SN2 मैकेनिज्म के अंदर कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनता, और क्या होता है कि फॉलो अटैक होता है, मतलब कि जैसे एक न्यूक्लियोफाइल ने लीव किया, हाथों हाथ बैक साइड से दूसरे ने अटैक कर दिया। अब हाथों हाथ बैक साइड से अटैक करने के लिए मतलब कि वहाँ पे अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो वहाँ पे अटैक नहीं हो पाएगा। जैसे अगर एल्काइल ग्रुप अगर बड़ा होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, हिंड्रेंस होगा, ये बड़ा है ही एंड ये बड़ा होगा तो रिपल्शन होगा। जैसे यहाँ पे अगर आपने माना ये है, आपको लगता है कि ये छोटे ग्रुप है, कोई बड़े नहीं, इतने बड़े ग्रुप थोड़ी हैं, बट एक्चुअली ये ग्रुप कौन से होते हैं? C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये देखो एक्चुअली में ये ग्रुप बहुत बड़े होते हैं। जो CH3 ग्रुप होता है वो एक बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप है। अब देखो इसको अटैक करना है तो अब इसको अटैक करना है इस कार्बन के ऊपर। अभी इसके ऊपर अटैक कैसे करेगा जब ये तीनों तरफ से CH3 से घिरा हुआ है, तो ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। इसको अटैक करने के लिए अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, SN2 मैकेनिज्म का अटैक तब ही हो पाएगा एल्काइल हैलाइड के ऊपर। विलियमसन सिंथेसिस के अंदर SN2 मैकेनिज्म होता है। अगर SN2 मैकेनिज्म हो रहा है इसके साथ तो ये विलियमसन सिंथेसिस है और ईथर बनेगा, और अगर यहाँ पे SN2 का अटैक नहीं हो सकता तो इट गिव्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, ये एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। अब ध्यान देखिए यहाँ पे ये अटैक नहीं हो पाएगा, ये अटैक नहीं हो पाएगा, यानी क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है निकल जाएगा और फिर भी अटैक नहीं हो पाएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा। एंड आप देख सकते हैं कि जब जो कार्बोकैटायन है वो 3 डिग्री में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री है ये, और यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया, और यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन बन गया और कार्बोकैटायन बनने के कारण यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा और ये साथ वाले कार्बन से भी एक हाइड्रोजन चला जाएगा और इट गिव्स राइज टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। तो हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि विलियमसन सिंथेसिस में फॉर्मेशन ऑफ ईथर के दौरान जो एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इज देयर, while the sodium alkoxide would be 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री whatever, कुछ भी हो सकता है, बट जो एल्काइल हैलाइड है वो हमें 1 डिग्री प्राइमरी रखना है, ये होता है इसकी लिमिटेशन। तो विलियमसन सिंथेसिस की लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे अगर एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री हो जाएगा तो इट डजेंट गिव ईथर, यहाँ पे ईथर नहीं बनेगा अगर यहाँ पे एल्काइल हैलाइड जो है वो 2 डिग्री या 3 डिग्री हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट लिमिटेशन। एंड द सेकेंड लिमिटेशन इज, जो हमारी दूसरी लिमिटेशन है वो है कि ये एराइल और विनाइल ईथर नहीं देता,
इट डजंट गिव, विलियमसन सिंथेसिस डज नॉट गिव विनाइल और एलाइल ईथर एज दे आर लेस प्रायर टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विनाइल और एराइल के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में पढ़ा है हमने कि वहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है विनाइल और एराइल के अंदर, ओ का जो ओ लगा होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जिसके कारण वो बॉन्ड ब्रेक करना इजी नहीं होता, हैंस विनाइल एंड एराइल ईथर भी नहीं मिलते। हमने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में पढ़ा था, 4 बातें पढ़ी थी कि जो एरीन्स होते हैं वो लेस प्रायर क्यों होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, एंड कुछ खास टेम्परेचर प्रेशर्स के ऊपर ही वो रिएक्शन देते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस की 2 लिमिटेशन क्या है कि एक हमें एल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री का लेना पड़ता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड जो होता है वो वो विलियमसन सिंथेसिस के अंदर नहीं जाता और ईथर नहीं बनता। और सेकंड है कि विनाइल और एराइल ईथर नहीं देते। अब इसने एग्जांपल पूछा है, एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा। एक हम एग्जांपल लेंगे जिसमें एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है और एक लेंगे जिसमें एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है। पहले हम लेते हैं जिसमें एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है, वो लेंगे ताकि तो भी आपको बात समझ आएगा। 1 डिग्री है CH3Cl और यहाँ पे हम लेते हैं ठीक है। अब देखिए ये Cl यहाँ से लीव करेगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा और ये इसके ऊपर ऐसे यहाँ से अटैक कर देगा। इजीली अटैक हो सकता है, CH3 है, इजीली अटैक हो सकता है। इजीली अटैक होगा तो यहाँ पे आराम से ये ईथर बन जाएगा। और NaCl बाहर निकल जाएगा वहाँ से, बस इजीली हो सकता है ये अटैक। विलियमसन सिंथेसिस है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस के अंदर SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, ड्राई ईथर अंडरगोज SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, देख सकते हैं आप। और अगर अब हम यहाँ पे चेंज कर दें कि एल्काइल हैलाइड है वो 3 डिग्री हो जाए और जो सोडियम एल्कोक्साइड जो हमारा है वो 1 डिग्री हो जाए, तो हम देखते हैं एल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री का लेते हैं तो क्या होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड जब इसको यहाँ से अटैक करना होगा तो ये इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल से अप्रोच होगी इसकी, तो यहाँ पे हाथों हाथ वो नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। एंड अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया तो इट विल गिव एल्कीन, तो ये एल्कीन दे देगा स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस के अंदर। पता है एल्कोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, हमने पढ़ा था ये एल्कोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस जो एल्कोक्साइड होगा यहाँ पे साथ में NaCl तो बन ही जाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो साथ वाले कार्बन से भी एक हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो इट विल गिव एल्कीन CH3 इट विल गिव एल्कीन, ये एल्कीन दे देगा। SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज नॉट विलियमसन सिंथेसिस, ये विलियमसन सिंथेसिस नहीं रहेगा, यहाँ पे एल्कीन बन रहा है और ये SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है आपको, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा बहुत इजी है, मतलब ये क्वेश्चन पक्का आता ही आता है एग्जाम में विलियमसन सिंथेसिस के ऊपर। एंड आगे हम ईथर वाला पढ़ेंगे, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 28 या 9 है, वो क्वेश्चन 100% श्योर आएगा ही आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इसी तरह प्यार और सपोर्ट देते रहें हमें। थैंक यू।